दोस्तों, दक्षिण बिहार के कई इलाकों में पानी की कमी कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं, यहाँ के किसान सालों से बारिश के भरोसे खेती करते आए हैं। बारिश ठीक हो गई तो फसल अच्छी हो गई, और अगर बारिश कम हुई तो किसानों की परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में सिंचाई की मजबूत व्यवस्था हमेशा एक बड़ी जरूरत रही। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उत्तर कोयल परियोजना को काफी अहम माना जाता है। हाल ही में गया जिले के डीएम ने आमस और गुरारू इलाके में जाकर इस परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने नहरों का काम देखा, पानी के बहाव की व्यवस्था को समझा और सिंचाई से जुड़े कामों की समीक्षा की। आइए बात करते हैं उत्तर कोयल परियोजना की। ये एक बड़ी सिंचाई योजना है। यह उत्तर कोयल नदी पर बनाई जा रही है। उत्तर कोयल नदी सोन नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा मंडल डैम है। यह झारखंड के लातेहार जिले में बना हुआ है। इस योजना का मकसद भी बिल्कुल साफ है, ज्यादा खेतों तक पानी पहुंचाना, पानी को बचाना और खेती को बेहतर बनाना। खास बात यह है कि इस परियोजना का फायदा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले तो इससे जुड़ेंगे ही, साथ ही झारखंड के पलामू इलाके को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस परियोजना की कहानी इतनी सीधी नहीं रही। इसकी शुरुआत आज नहीं बल्कि 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें आईं। पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां अटक गई। पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़े मामले भी सामने आए। नतीजा ये हुआ कि काम सालों तक अटका रहा। बाद में केंद्र सरकार ने इसकी अहमियत को समझा, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। इसके लिए खास फंड दिया गया ताकि रुका हुआ काम फिर से आगे बढ़े। वैसे बिहार में सिर्फ उत्तर कोयल ही नहीं, कई बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जो खेती की रीढ़ मानी जाती हैं। जैसे सोन नहर परियोजना सोन नदी से जुड़ी हुई परियोजना है और भोजपुर रोहतास के खेतों में पानी देती है। इसमें इंद्रपुरी बैराज सबसे अहम है। कोसी परियोजना सुपौल और सहरसा जैसे इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है और भीमनगर बैराज इसका मुख्य हिस्सा है। इसी तरह गंडक परियोजना चंपारण और गोपालगंज इलाके से जुड़ी है। गंडक परियोजना में वाल्मीकि नगर बैराज इसकी जान माना जाता है। दूसरी तरफ कमला परियोजना मधुबनी और दरभंगा की खेती को सहारा देती है। वहीं त्रिवेणी, दुर्गावती और फल्गु ये परियोजनाएं अपने अपने इलाकों में खेती के लिए बहुत जरूरी हैं।